तो तैयार हो जाओ एक नए सफर के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्टार मार्शल गॉड टेक्निक। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। क्लासरूम के अंदर टेंशन भरपूर है। एक स्टूडेंट शॉक में कहता है, ये टीचर ने अब कौन सा मूव यूज किया? ये तो पिछले से भी ज्यादा पावरफुल है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। सबके चेहरे पर हैरानी थी। अचानक टीचर गजब ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। उसके शरीर पर ड्रैगन के हॉर्न्स और स्केल्स निकालने लगते हैं। टीचर घूम कर कहता है, तुम सब कसवल सब्स हेवनली स्टार एकेडमी के प्यूपिल्स हो। यहां तुम मार्शल आर्ट्स सीखोगे। मार्शल आर्ट्स जो पुराने जमाने से इवॉल्व होते होते सिर्फ तीन सबसे पावरफुल स्टाइल्स में बचे हैं। और वो तीन है फ्लेम मार्शल आर्ट्स, ड्रैगन मार्शल आर्ट्स, स्टार मार्शल आर्ट्स। टीचर अपनी बॉडी दिखाते हुए बोलता है, तुमने पहचान ही लिया होगा, मैं एक ड्रैगन आर्ट्स यूजर हूं। ड्रैगन आर्ट्स यूजर्स के अंदर ड्रैगन ब्लड होता है। उस ब्लड की अवेकनिंग उनके शरीर को स्टील से भी मजबूत बना देती है और उन्हें असाधारण स्ट्रेंथ मिलती है। स्टूडेंट्स हैरा, क्या ड्रैगन आर्ट्स सबसे ज्यादा पावरफुल है? टीचर कमाल के है। लेकिन टीचर मुस्कुराता है और समझाता है, नहीं, असल में फ्लेम आर्ट्स ड्रैगन आर्ट्स से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ड्रैगन यूजर सिर्फ सेम रैंक के फ्लेम यूजर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा सकता है। लेकिन फ्लेम यूजर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका फायर कंट्रोल। वो वाइड एरिया टारगेट कर सकते हैं, एक साथ कई ड्रैगन यूजर्स को हरा देते हैं। सब स्टूडेंट्स शॉक में। सच? अगर फ्लेम सील लग जाए तो भागना भी मुमकिन नहीं, एस्केप करना इम्पॉसिबल है। फिर एक स्टूडेंट बोल पड़ता है, अगर ड्रैगन आर्ट्स सबसे पावरफुल होते तो आप एक छोटे टीचर क्यों होते? टीचर थोड़ा सीरियस हो जाता है। लेकिन तभी एक और स्टूडेंट हाथ उठाकर कहता है, सर, एक सवाल था, क्या आप हमें बता सकते हैं और यही हमारा स्टार मार्शल आर्टिस्ट की पोटेंशियल क्या होती है? तो टीचर ने अभी तक ड्रैगन और फ्लेम यूजर्स के बारे में बता दिया। लेकिन स्टूडेंट्स ने पूछा, सर, स्टार मार्शल यूजर्स के बारे में क्या? टीचर ने एक लड़के की तरफ देखा और अंदर ही अंदर सोचा, ये बच्चा शायद एक स्टार यूजर है। फिर टीचर ने समझाया, तीन मार्शल आर्ट्स में स्टार यूजर्स थोड़े अलग होते हैं। जब कोई स्टार पावर कल्टीवेट करता है तो उसके पास अलग अलग स्किल्स आ जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्टार अवेकन होती है। कुछ लोग हीलिंग कर सकते हैं, कुछ स्पीड बूस्ट और भी बहुत कुछ। इस वजह से एक स्टार यूजर एक ही वक्त में किसी भी एनिमी को हरा सकता है। क्लास में सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए। तो इसका मतलब स्टार यूजर्स सबसे पावरफुल होते हैं? टीचर ने मस्कुरेट हुए कहा, नहीं, आज के टाइम में उतने पावरफुल नहीं। पुराने जमाने में स्टार यूजर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। उनकी कल्टीवेशन मेथड्स भी यूनिक थी। लेकिन वक्त के साथ वो सीक्रेट्स खो गए। और सबसे बड़ी बात, स्टार मार्शल आर्ट्स हेवन की विल के खिलाफ जाती है। इसलिए असली इनहेरिटेंस लगभग खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं जो हेवनली लेयर रेल्म तक पहुंच पाए। स्टूडेंट्स बातचीत करने लगे। तभी टीचर चिल्लाया, चुप रहो। याद रखो, अगर कोई मेहनत करे, अपने लिमिट्स तोड़ दे, तो स्टार यूजर भी अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ दिखा सकता है। फिर टीचर ने अनाउंस किया, अभी तक तुम सबको और तैयार रहो। तभी एक एरोगेंट लड़का खड़ा हुआ और जोर से बोला, सब लोग सुन लो, ये हेवनली स्टार एकेडमी का पहला दिन है। लेकिन अब से मैं ही इस क्लास का बॉस हूं। का फिजिकल टेस्ट हो चुका है। अब मैं तुम्हारे टैलेंट टेस्ट की तैयारी करूंगा। तुम लोगों के पास 2 घंटे हैं। प्रैक्टिस करो, जो भी फैसले होंगे वो मैं करूंगा। समझे तुम सब? क्लास में फूसाफूसी होने लगी। अरे, ये तो लियांग यू है, डार्क मून फैमिली का यंग मास्टर। उसका फैमिली सिटी लॉर्ड के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल है। लियांग यू ने एक चुपचाप लड़के को घुरा और बोला, तुम सर उठाओ। तुम्हारा नाम क्या है? ये शिंगे। ये शिंगे। हा हा हा। तुम्हारी एजर फेदर फैमिली तो बस डार्क मून फैमिली की स्लेव्स है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बराबर की तरह बात करने की? तभी एक खूबसूरत लड़की अनश्वेयुन इटर्नल हेवन फैमिली से खड़ी हो गई। लियांग यू, तुम हद से ज्यादा जा रहे हो। यहां सब इक्वल है। तुम उससे स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। लियांग यू हंस पड़ा, हद से ज्यादा? तुम इटर्नल हेवन वाले डार्क मून फैमिली के अगेंस्ट एक छोटी सी स्लेव फैमिली के लिए खड़े हो जाओगे? हा हा हा। फिर उसने शिंगे की तरफ देखा और बोला, तुम लकी हो कि ये लड़की तुम्हारे लिए बोल रही है, वरना मैं तुम्हें और पनिश करता। लेकिन एक चांस देता हूं, मेरे सामने घुटनों पे बैठ जाओ और 3 बार कोताओ करो, तब मैं माफ कर दूंगा। वरना तुम्हें पता है डार्क मून फैमिली के स्लेव्स के साथ क्या होता है। पूरे हॉल में साइलेंस छा गया। शिंगे का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। लियांग यू और पास आके बोला, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तभी टीचर वापस आ गया। पूरा क्लास तुरंत चुप हो गया। टीचर ने शिंगे के चेहरे पर लगी चोटों को देखा और पूछा, अरे लड़के, ये सब वुंड्स कैसे आए? शिंगे चुप रहा।
एटमॉस्फेयर टेंशन से भर गया और कहानी अभी बस शुरू हुई थी। आज का सीन शुरू होता है हेवनली स्टार एकेडमी के अंदर। सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर बैठे हैं और एटमॉस्फेयर फुल टेंस है। क्राउड में आवाज आती है, देखो, अब तो लियांग यू को पनिशमेंट मिलेगा, जस्टिस फाइनली होगा। लेकिन लियांग यू अपने फिस्ट्स को टाइट करके बस घूरता रहता है। टीचर जब पूछता है, ये चोट कैसे लगी, तब ये शिंगे अपना सर झुकाता है और धीरे से कहता है, टीचर, ये एक एक्सीडेंट था, मैं खुद गिर गया। प्योर हॉल में शॉक साइलेंस। सबको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, स्लेव ही तो है, कावर्ड। सीन शिफ्ट होता है। ये शिंगे की आंखें बैंड होती है और उसकी रूह एक अजीब जगह पर पहुंचती है। वहां एक ग्लोइंग लेके है और एक बड़ा सा फायरबॉल जो और बड़ा होता जा रहा है। वो दार के मारे सोचता है, ये जगह क्या है? क्या ये ड्रीम है या रियलिटी? फायरबॉल उसके पीछे भागता है और बस उसके फटने ही वाला होता है, तभी विजन खत्म हो जाता है। वापस रियलिटी में ये शिंगे को एक दोस्त मिलता है, लिन होंग। वो कहता है, ब्रदर शिंगे, सबके सामने चुप रहना और अपना गुस्सा कंट्रोल करना, यह भी एक बड़ी ताकत है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ये शिंगे हल्का सा मुस्कुराता है, नाइस टू मीट यू। और अब शुरू होता है असली टैलेंट टेस्ट। सब स्टूडेंट्स अपने हाथ सोल क्रिस्टल्स पर रखते हैं। पहले चूशियन आता है, 3 क्रिस्टल्स ग्लो करते हैं। क्राउड क्लैप करता है, वाह नोबल टैलेंट। फिर लियांग यू आता है, वो 4 क्रिस्टल्स ग्लो करता है, प्राउड हो जाता है, लेकिन 5 पर फेल। और जब टर्न आता है अंशुएयों का, इटर्नल हेवन फैमिली की बेटी, 5 सोल क्रिस्टल्स एक साथ ग्लो कर जाते हैं। क्राउड शॉक्ड, ये तो वंस इन अ सेंचुरी जीनियस है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट, ये शिंगे आगे बढ़ता है। पहली बार उसका हैंड क्रिस्टल्स को टच करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्लास फटफटती है, हा हा हा, नॉट इवन 1 क्रिस्टल। क्या ट्रैश है ये, इसको एकेडमी से निकल दो। ये शिंगे की आंखों में शार्म और गुस्सा दोनों है। लेकिन लिन होंग फिर से कहता है, शांति रखो, ट्राई अगेन। ये शिंगे डीप ब्रेथ लेता है, आंखें बैंड करता है और फिर एकदम से 1, 2, 3 और 4 क्रिस्टल्स ब्राइट ग्लो करते हैं। प्योर हॉल में साइलेंस। टीचर भी शॉक्ड, मैंने इस लड़के को गलत समझा, इसका टैलेंट असली है। दूसरे स्टूडेंट्स जलते हुए कहते हैं, इम्पॉसिबल, एक ब्रांच फैमिली का लड़का 4 क्रिस्टल्स तक कैसे पहुंच गया? लेकिन ये शिंगे की आंखों में एक नई रोशनी है। वो अब साबित कर चुका है कि वो ट्रैश नहीं है और उसकी असली जर्नी अभी बस शुरू हुई है। क्या मेरी ओल्ड आइज मुझे डिसीव कर रही है? ये ये क्या वाकई में पॉसिबल है? अगर कहा जाए कि एक फाइन सोल क्रिस्टल टैलेंट चाइल्ड सिर्फ कुछ 100 सालों में एक ही पैदा होता है, तो फिर 6 सोल क्रिस्टल्स वाला टैलेंट सिर्फ हजारों सालों में एक ही बार होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हेवनली स्टार अकेडमी, स्टूडेंट्स विथ 6 स्टार सोल क्रिस्टल टैलेंट काउंट ऑन फिंगर टिप्स। बिग ब्रदर शिंग है, तुमने वकाई कर दिखाया। यह मॉन्स्ट्रस टैलेंट है, क्या यह पॉसिबल है? शिंग है, तुमने 6 सोल क्रिस्टल्स एक्टिवेट किए। इस पूरे सिटी के हिस्ट्री में सिर्फ एम्परर का टैलेंट तुमसे ज्यादा था। देखो, टेबल पर 6 शाइनिंग सोल क्रिस्टल्स है। अब भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, वो कई 6 क्रिस्टल्स है। इसका मतलब मैं हेवनली स्टार एकेडमी में रह पाऊंगा। रूल्स के मुताबिक अब मास्टर्स अपने डिसाइपल्स चूज करेंगे। वाइस प्रिंसिपल छू शिंग हे को चुन रहे हैं। ये शिंग हे, तुम अब वाइस प्रिंसिपल के डिसाइपल हो। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा, बस एफर्ट करना होगा। शिंग हे अंदर सोचता है, मैं वाकई जीनियस टैलेंट हूं। पहले तो कोई क्रिस्टल ग्लो नहीं हुआ था। क्या हेवन मेरे साथ मजाक कर रहा है? लेकिन अब मुझे डिलिजेंटली कल्टीवेशन करना होगा। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। मार्शल आर्ट्स के टोटल 9 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं और सबसे हाईएस्ट है हेवनली लेयर रेल्म। कल से ट्रेनिंग शुरू होगी, सब स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाओ। शिंग हे के लिए वाइस प्रिंसिपल ने अलग कोर्टयार्ड अरेंज किया है। अब तुम एक स्पेशल डिसाइपल हो, शिंग हे।
मेहनत करो और उनकी इज्जत को बरकरार रखो शिंगे। वाह, इतना बड़ा कोर्टयार्ड सिर्फ मेरे लिए, और एक प्राइवेट लाइब्रेरी भी। बुक्स पढ़ता है और हैरान होता है कि उसकी मेमोरी सडनली शार्प हो गई है। अगले दिन, ओ नो, मैं लेट हो गया। वाइस प्रिंसिपल छू, शिंगे, तुम पहले दिन ही लेट आ गए। तुम्हें विगरस एफर्ट करना होगा, वरना तुम अपने फेलो डिसाइपल्स अनस्वेयुन और लियंग यू से पीछे रह जाओगे। शिंगे, यस मास्टर। डिसाइपल अपनी मिस्टेक समझ गया।